अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह यूनुस पे बात कर रहे हैं, तो आज हम आयत नंबर 41 से लेकर 45 तक बात करें। अगर वो तुम्हें जुटलाएं तो उनको बता दो कि तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए और मेरा अमल मेरे लिए है। तुम मेरे अमल से अलग रहो और मैं तुम्हारे अमल से अलग रहता हूँ, और मैं तुम्हारे माल से बाजार हूँ। ए हबीब, अगर आपकी कौम आपको जुटलाए और हक़ व हिदायत से दूर रहे तो उनको फरमा दें, मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। तुम्हारे किसी भी अमल से मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, तुम्हारे किसी भी अमल से मुझे पकड़ नहीं होगी, ना ही मेरे अमाल से तुम्हें पकड़ होगी। और जो भी पकड़ा जाएगा वो अपने अमल की वजह से पकड़ा जाएगा। मैं तुम्हारे अमल से अलग और बेजार हूँ, ना तुम हिदायत पकड़ते हो ना ही नसीहत हासिल करते हो। इसका बाल तुम पर ही होगा, इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस शायद से ये बात जाहिर हुई कि आपका काम नसीहत करना है, और नसीहत करने के बाद आप बरे-ज़ुम्मे हैं वो अमल करें या ना करें। और इनमें से कुछ वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, क्या तुम बहरों को सुनाओगे? अगरचे वो समझते नहीं, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो यूँ महसूस कराते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन आपसे शदीद बुग़्ज़ और अदावत की वजह से उनका सुनना या ना सुनना बराबर है। जो कुछ वो सुनते हैं उनसे उनको कोई फ़ायदा ना होगा। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए हैं, वो जाहिलों की तरह हैं और ना वो नसीहत और हिदायत पर अमल करते हैं। और उनमें से कुछ तुम्हारी तरफ देखते हैं, क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे? अगरचे वो देखते ही ना हों। इस आयत का खुलासा ये है कि बाज़ मुशरिकीन और कफ़ार आपकी सच्चाई के दलाइल और नबूवत का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन तस्दीक नहीं करते, इसलिए इन्हें हिदायत की कोई चीज़ नज़र आती ही नहीं। बेशक अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, और लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। कफ़ार और मुशरिकीन का हिदायत से महरूम होना उनकी ज़िद और अनाद की वजह से है, इसलिए हिदायत और नेकी की राह से महरूम है। और जिस दिन उनको अल्लाह उठाएगा वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, और यूँ महसूस होगा कि दुनिया में सिर्फ एक घड़ी ही ठहरे थे। बेशक अल्लाह की मुलाकात को जुटाने वाले नुकसान में रहे। और ए महबूब, आप वो वक़्त याद करें जिस दिन मुशरिकों को उठाकर असाब की जगह हाज़िर किया जाएगा। उस रोज़ हैबत और वहशत से बुरा हाल होगा, और वो दुनिया की ज़िंदगी को एक घड़ी ऐसे भी कम समझ रहे होंगे। उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह दी और खसारे में रहे, और ना उनको हिदायत नसीब हुई। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें गलती तो हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह यूनुस पे बात कर रहे हैं, तो आज हम आयत नंबर 41 से लेकर 45 तक बात करें। अगर वो तुम्हें जुटलाएं तो उनको बता दो कि तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए और मेरा अमल मेरे लिए है। तुम मेरे अमल से अलग रहो और मैं तुम्हारे अमल से अलग रहता हूँ, और मैं तुम्हारे माल से बाजार हूँ। ए हबीब, अगर आपकी कौम आपको जुटलाए और हक़ व हिदायत से दूर रहे तो उनको फरमा दें, मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। तुम्हारे किसी भी अमल से मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, तुम्हारे किसी भी अमल से मुझे पकड़ नहीं होगी, ना ही मेरे अमाल से तुम्हें पकड़ होगी। और जो भी पकड़ा जाएगा वो अपने अमल की वजह से पकड़ा जाएगा। मैं तुम्हारे अमल से अलग और बेजार हूँ, ना तुम हिदायत पकड़ते हो ना ही नसीहत हासिल करते हो। इसका बाल तुम पर ही होगा, इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस शायद से ये बात जाहिर हुई कि आपका काम नसीहत करना है, और नसीहत करने के बाद आप बरे-ज़ुम्मे हैं वो अमल करें या ना करें। और इनमें से कुछ वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, क्या तुम बहरों को सुनाओगे? अगरचे वो समझते नहीं, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो यूँ महसूस कराते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन आपसे शदीद बुग़्ज़ और अदावत की वजह से उनका सुनना या ना सुनना बराबर है। जो कुछ वो सुनते हैं उनसे उनको कोई फ़ायदा ना होगा। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए हैं, वो जाहिलों की तरह हैं और ना वो नसीहत और हिदायत पर अमल करते हैं। और उनमें से कुछ तुम्हारी तरफ देखते हैं, क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे? अगरचे वो देखते ही ना हों। इस आयत का खुलासा ये है कि बाज़ मुशरिकीन और कफ़ार आपकी सच्चाई के दलाइल और नबूवत का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन तस्दीक नहीं करते, इसलिए इन्हें हिदायत की कोई चीज़ नज़र आती ही नहीं। बेशक अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, और लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। कफ़ार और मुशरिकीन का हिदायत से महरूम होना उनकी ज़िद और अनाद की वजह से है, इसलिए हिदायत और नेकी की राह से महरूम है। और जिस दिन उनको अल्लाह उठाएगा वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, और यूँ महसूस होगा कि दुनिया में सिर्फ एक घड़ी ही ठहरे थे। बेशक अल्लाह की मुलाकात को जुटाने वाले नुकसान में रहे। और ए महबूब, आप वो वक़्त याद करें जिस दिन मुशरिकों को उठाकर असाब की जगह हाज़िर किया जाएगा। उस रोज़ हैबत और वहशत से बुरा हाल होगा, और वो दुनिया की ज़िंदगी को एक घड़ी ऐसे भी कम समझ रहे होंगे। उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह दी और खसारे में रहे, और ना उनको हिदायत नसीब हुई। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें गलती तो हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।